नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने कर्मधारय समास के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। चलिए, आज हम कर्मधारय समास के बारे में बात कर रहे हैं। तो समास की श्रृंखला में इसके पहले आपने केवल समास और तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास को आपने अध्ययन किया। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास और द्विग समास को हम अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कर्मधारय समास को, जो संज्ञा की अत्यधिक विशेषता को बताता है। ध्यान से इत्मीनान के साथ अध्ययन करिएगा। जो संज्ञा की अत्यधिक विशेषता को बताता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। आगे है आपका कर्मधारय समास में प्रथमा विभक्ति होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। और आगे लिखे हैं हम विशेषण विशेषण बहुलम, यानी कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष की बहुलता ज़्यादा होती है। क्लियर। और यह जो है आपका कर्मधारय समास 3 प्रकार का होता है। पहला आपका है विशेषण पूर्व पद, विशेषण उत्तर पद और तीसरा आपका है विशेषण उभय पद। तो चलिए बारी बारी से इसको हम देख लेते हैं कर्मधारय समास को। आपको एक बात और बता दें, हम इतना विस्तृत होकर आपको बताते हैं कि सभी पार्टों को हम अलग अलग रूप में जो है कवर करते हैं। यदि हम आपको बताना होता तो कर्मधारय समास की डायरेक्ट परिभाषा लिख के उसके 2-4 उदाहरण दे देते, लेकिन हम आपको पूर्ण विस्तृत रूप में आपको हम लेके चलते हैं ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न कट ना हो और आपको समझ में आना चाहिए। और हम आपको 2-4 उदाहरण दे के कर्मधारय समास की परिभाषा दे के मैटर हटा देते, लेकिन हम आपको पूरा विधिवत जानकारी देना चाहते हैं, ठीक ना। खुद हम अपनी हैंड राइटिंग में आपको इसका नोट्स बना के आपको हम पढ़ाते हैं। कम से कम एक लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए अब आगे देखते हैं विशेषण पूर्व पद, जिसमें पूर्व पद विशेषण हो, जिसमें पहला पद विशेषण हो तथा बाद का पद जो है संज्ञा का हो, वह विशेषण पद जो है कर्मधारय समास कहलाता है। और देखते हैं कैसे। पहला आज का हमने शब्द लिया है कृष्ण सर्प। अभी हमने आपसे क्या कहा कि पूर्व पद विशेषण हो, तो पूर्व पद ये कृष्ण क्या है। कृष्ण का मतलब कृष्ण कन्हैया नहीं, यहाँ पर कृष्ण का मतलब काला है और सर्प का मतलब सांप, स्नेक, ठीक ना। तो कृष्ण सर्प यानी कृष्णम सर्प, काला सांप। तो यह काला क्या है, विशेषण है, और पूर्व पद क्या है, तो संज्ञा है, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं पीतांबरम। तो पीत चक्षसु अंबरम, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पीला वस्त्र है, ठीक ना। अंबर का मतलब होता है वस्त्र और पीत का मतलब होता है पीला। तो पीला आपका क्या है यहाँ पर, पीला आपका यहाँ पर क्या है, विशेषण है भैया। पीला शब्द आपका विशेषण है और उत्तर पद जो वस्त्र जो है संज्ञा। क्लियर। तो उत्तर पद संज्ञा होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये पीताम्बरम का हो गया। और आगे है आपका चंद्रमुखम। अब चंद्रमुखम को हम देख लें, ये क्या कह रहा है, चंद्र यु मुखम, यानी चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। अब यहाँ पर जो है ये चंद्र और मुख, यानी चंद्र यु मुख, चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुख। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, चंद्रमा को क्या बना दिया गया, विशेषण बना दिया गया। ध्यान से समझते चलिएगा। और मुख क्या है, तो संज्ञा है। क्लियर। और आपको बता दें कि यहाँ चंद्रमा यदि अकेले ओनली ऑन शब्द लिखें तो चंद्रमा भी संज्ञा में आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको समास में चंद्र क्या है, चंद्र एक आपका विशेषण है। क्लियर। चलिए अब आगे है आपका श्वेतांबरम। श्वेतांबरम का होगा श्वेत चाक्षसु अंबरम, यानी श्वेत का मतलब सफ़ेद, अंबरम मतलब आपका वस्त्र, तो यानी सफ़ेद वस्त्र। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम विशेषण उत्तर पद। अब इसको हम देख लें, इसमें ये क्या कह रहा है, विशेषण उत्तर पद में।
तो विशेषण उत्तर पद में इसका सीधा कथन ये है कि जिसमें उत्तर पद विशेषण हो उसे हम विशेषण उत्तर पद कर्मधारय मान लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, उत्तर पद विशेषण हो। क्लियर। तो उत्तर पद जो है यानी बाद वाला पद। अब इसका हमने उदाहरण लिया है चरण कमलम। चरणम कमलम इव यानी चरण के समान कमल, ठीक ना। तो ये जो है आपका उत्तर पद क्या है, यहाँ पर विशेषण है, जो कि आपके पैर को जो है कमल मान लिया गया। क्लियर। तो कमल आपका जो है संज्ञावाची है, लेकिन समास में यह क्या मान लिया गया, विशेषण मान लिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। चरण को जो है कमल के समान मान लिया गया, ठीक ना। तो मतलब यहाँ पर बढ़ा चढ़ा की जो है बात की जा रही है। तो यहाँ पर चरण को कमल मान लेना जो है वहाँ पर विशेषण उत्तर पद हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास। और आगे है आपका पुरुष व्याघ्र। तो पुरुष व्याघ्र इव यानी पुरुष जो है एक बाघ यहाँ पे संज्ञा दी गई है। क्लियर। तो यहाँ पुरुष व्याघ्र में आपका कर्मधारय समास होगा विशेषण उत्तर पद के रूप में। और आगे देखते हैं हम विशेषण उभय पद। ये क्या कह रहा है, जिसमें दोनों पद विशेषणवाची हों उसे हम विशेषण उभय पद कर्मधारय समास कहते हैं। जिसमें दोनों पद विशेषणवाची हों, ये बात आप ध्यान रखिएगा, दोनों पद। तो इसका जो है उदाहरण हम देख लें, क्या कह रहा है। उदाहरण के स्वरूप में हमें कृष्ण श्वेत कुलिया। तो कृष्ण च श्वेत च यानी यहाँ पे दोनों पद कह रहा है, दोनों पद विशेषणवाची हों। कृष्ण मतलब काला, श्वेत मतलब सफ़ेद। तो ये काला और सफ़ेद किसको दर्शाता है, चित्कावर घोड़ा को, चित्तीदार घोड़ा आप जिसे कहते हैं ना, ठीक ना। तो वही जो जेब्रा को चित्तीदार घोड़ा भी बोलते हैं। तो वो इसमें काला और सफ़ेद का वो मिक्स होता है, इसलिए हमने कृष्ण श्वेत शब्द लिया। और काला और सफ़ेद जो है ये आपका विशेषण शब्द है। क्लियर, समझ गए ना भैया। चलिए अब आगे देखते हैं हम घनश्याम। घन च श्याम च। घन मतलब होता है आपका बादल, श्याम का मतलब होता है काला। तो यहाँ पर ये दोनों जो है आपके क्या हैं, विशेषण हैं। समझ गए ना बात। चलिए अब आगे देखते हैं आपका आगे अगला समास है द्विगु समास। अब द्विगु समास को हम अध्ययन करते हैं। तो इसका क्या फैक्ट है, संख्या पूर्व दिगु। संख्या पूर्व में यदि आए तो वहाँ पर पहले, संख्या पहले आए, इसका कहने का अर्थ पूर्व मतलब पहले, तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। तो परिभाषा देख लें हम, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद संज्ञा हो तो क्या होगा, द्विगु समास होगा। क्लियर। चलिए उदाहरण को देख लें हम। पंचगवम, पंचानाम गवानाम समाहार यानी 5 गांवों का समूह। समाहार का मतलब होता है समूह। पंचानाम मतलब 5, गवा मतलब गांव का। तो 5 गांवों का समूह क्या कहलाएगा, पंचगवम। क्लियर। तो यहाँ पे 5 जो है क्या है, 5 आपका संख्या है, ये बात नोट करते चलिएगा। त्रिफला, त्रयाणाम फलानाम समाहार, 3 फलों का एक समूह। ये माने इकट्ठे 3 फल रख दिए गए टोकरी में, तो त्रिफला। त्रयाणाम फलानाम समाहार। आगे है आपका शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहार। क्लियर। और आगे है आपका नवरात्रम, नवानाम रात्राणाम समाहार है। तो यहाँ पर 9, 100, 3, 5 और यहाँ पर क्या है 9। फिर तो ये जो है नवरात्रम, तो नवानाम रात्राणाम समाहार है। तो नवरात्र का समूह, इस समय आपका जो है चल रहा था क्या, नवरात्र चल रहा था ना। तो नवरात्र में 9 देवियों की पूजा संपन्न कराई जाती है नवरात्र में। क्लियर। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है, नवरात्रियों का समूह। चलिए अब आगे देखते हैं हम द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास, इसके फैक्ट को हम देखते हैं क्या है। जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास ध्यान से पढ़ते चलिएगा। क्लियर। जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो
च अर्थ को व्यक्त करते हों वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। क्लियर? जहाँ पर दोनों पद प्रधान हों, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हों यानी पहला पद और उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, और च अर्थ को व्यक्त करते हों वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है इतरेतर द्वंद्व। पहला आपका इतरेतर द्वंद्व, इसको हम देखते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा भैया, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। यदि 2 पद हैं तो द्विवचन, यदि 2 पद हैं तो द्विवचन में, और 2 से अधिक हैं तो बहुवचन में होते हैं। सदा यह जो है पुल्लिंग में इनका जो है स्थान रखा जाता है। चलिए देखते हैं। सीता रामौ, तो सीता च रामश्च। अब यहाँ पर चा अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं ना, देखिए बीच में चा लगा हुआ ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और आगे का फैक्ट है, हाँ यहाँ पर और हमसे बताया कि 2 पद होने अनिवार्य हैं। क्लियर? तो सीता और राम यहाँ पर 2 पद हैं। क्लियर? और द्विवचन में होंगे। ये 2 से अधिक हैं तो बहुवचन में होंगे। क्लियर? तो अब आगे देखते हैं। वही हाल जो है आपका राम लक्ष्मणों में है। तो रामस्य लक्ष्मणस्य, शिव केशवौ शिवस्य केशवस्य, माता पितरौ तो माता च पिता च। क्लियर? तो ये द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व हुआ। अब आगे चलते हैं दूसरे फैक्ट पर। दूसरा है आपका समाहार द्वंद्व। अब समाहार द्वंद्व में हम देखते हैं कि क्या है। इतरेतर अब तो आप देख लिया, अब समाहार द्वंद्व देखते हैं। इसमें सभी पद मिलकर एक पद में होते हैं। इसमें सभी पद मिलकर एक पद में जुड़े होते हैं तथा यह नपुंसक लिंग एक वचन में माने जाते हैं। मतलब ये एक वचन में जो है नपुंसक लिंग के रूप में होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। दधि धृतम, तो दधि च धृतम च। क्लियर? तो यहाँ पर ये नपुंसक लिंग हो गए। क्लियर? और दधि च धृतम च, दधि का मतलब दही और घृत मतलब घी से है कि ना। तो जो है ये दधि च घृतम च। आगे है अहि नकुलम, अहिश्च नकुलच। तो अहि का मतलब होता है सांप और नकुल का मतलब नेवला। तो ये जो है आपके पद जो है एक है तथा ये नपुंसक लिंग में प्रस्तुत हो रहे हैं। क्लियर? समझ में आ रहा ना भैया? चलिए अब आगे देखते हैं हम पाणिपादम। तो पाणिपाद, माफ कीजिएगा, पाद नहीं पादम है, पाणिपादम। तो ये पाणिपादम का जो है फैक्ट होगा पाणि च पादम च। पाणि मतलब हाथ, पादम मतलब पैर। ठीक ना? और वहीं पर है आपका सूपोदनम, सूप च ओदनम च, यानी सूप के साथ जो है वो चावल को फटकते हैं ना साफ करने के लिए, वही है ओदनम च सूप च। तो सूपोदनम सूप च ओदनम च। तो ये समाहार द्वंद्व का जो है फैक्ट हो गया, जो कि आपके ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। सूप नहीं होगा तो चावल नहीं होगा तो सूप का क्या मतलब, उसे आप फटकते हैं ना। वही हाल है पाणिपादम में। तो पाणिपादम में क्या कहा गया कि पैर और पाद, ठीक ना, पैर और आपका हाथ, ये दोनों आपके शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। वही हाल है दधिधृतम। तो जो है मक्खन होगा तो आप घी निकालेंगे और उसके पहले आप जो है क्या करते हैं, मट्ठे को जो है उसको मथते हैं, ठीक ना, दही को। तो फिर वो मट्ठा बनता है, मट्ठे से फिर मक्खन निकलता है, फिर घी बनता है। तो जुड़ा हुआ ये भी है, एक सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक ना। ये समाहार द्वंद्व हो गया। आपका एक शेष द्वंद्व क्या कहता है, जिसमें एक पद शेष हो, जिसमें एक पद शेष हो और सदा नपुंसकवाची द्विवचन में इनका प्रयोग करेंगे हम। कैसे करते हैं देखिए। पितरौ यानी माता च पिता च। यहाँ पर आपसे हम कहें पढ़ते हैं आप जिसे शब्द रूप, तो बालक बालकौ। अब यहाँ पर वही देखिए पितर पितरौ, ठीक ना। तो यहाँ पर ये
क्या कहा हमने, सदा पुल्लिंगवाची द्विवचन में होगा। तो वही बालकः बालकौ, यहाँ पर पितरः पितरौ। वही हाल आपका रामों में है, राम रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। तो ये आपका जो है क्या है, ये आपका जो है शब्द रूप है। शब्द रूप में जो है आपका पुल्लिंगवाची द्विवचन में जो है इनका हम प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो ये हो गया सीता च रामश्च। अब वहीं पर आपका स्वसुरऊ, ठीक ना, गांव की भाषा में लोग अरे ससुर बोलते हैं ना, तो वही ये वो मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर स्वसुरऊ है ना, तो स्वसुरऊ का होगा स्वस्त्र च और स्वसुर च। तो स्वस्त्र का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सास, ठीक ना, आपकी माँ की जो है सास, मतलब माँ, ठीक ना। तो वो जो है सास होगी और ससुर। क्लियर। तो आपके बेटे का जिससे आपकी शादी है उसके पिताजी, तो वो ससुर हो गए। क्लियर। और यहाँ पर है आपका अजऊ, अजाच अजश्च, मतलब बकरी और बकरा। तो ये आपका अजा मतलब बकरी, अज मतलब जो है बकरा। तो ये जो है आपका क्या एक से द्वंद्व हो गया। तो ये फैक्ट हमने आज कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व का जो है हमने आज यहाँ पर इसका चैप्टर क्लोज करते हैं। अगले भाग में हम आपके सामने बहुब्रीहि समास के बारे में आपसे बताने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तो हमें आपसे विदा लेंगे। क्लियर। ये इस वीडियो को आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।